दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी का। और आप सभी क्लासेस जो है लगभग कितनी हो गई थी क्लासेस? अच्छा, देखिए आपकी जो क्लासेस हो गई थी वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपके वो कहाँ तक कंप्लीट हो गए थे? 21। यानी आपके अनुच्छेद जो है 21 तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज जो अनुच्छेद रहेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण से रहेगा। देखो ये क्या होता है, इसमें एक चीज आप ये याद रखिए कि इस आर्टिकल से कुछ अच्छा भी किया जा सकता है और कुछ खराब भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्या किया जा सकता है? देखो ये 21 मैंने आर्टिकल आपको बता दिया था, लेकिन एक 21 का भी जुड़ चुका है, तो उसको आप लिख लीजिए पहले। ठीक, आर्टिकल 21 का होता है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 बताने से पहले 21 का आप चेक कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये देखो आ सकता है कि 21 के काम में क्या है। ठीक है, तो 21 के काम में केवल इतना याद रखिए कि शिक्षा का अधिकार। ठीक, शिक्षा, देखो इतना इंग्लिश तो आपको पता होना है। शिक्षा मतलब एजुकेशन। ठीक, आपको एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का मतलब अधिकार है। ठीक, देखो कुछ लोगों ने कुछ मतलब कमेंट आए हैं अच्छे कि सर थोड़ा इंग्लिश में बता दीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। इंग्लिश में भी आप जानते रहिए, तो एक एक चीज आप जानते रहेंगे। तो इसको भारतीय संविधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये चीज आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, मतलब कहना भी गलत नहीं था, अच्छा था, मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ कह रहे हैं कि सही है। आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो हाँ, ये बात तो सही है, मतलब इंग्लिश में मैं अगर देखो मैं बोल देता हूँ और लिख भी देता हूँ, कोई समस्या नहीं। तो मैं आज से बोल भी दूंगा और लिख भी दूंगा। समस्या ये नहीं रहेगी आपको कि अब क्या हो रहा है, कैसे। कुछ चीजें मैंने ऐसी बोल दी हैं, ठीक है, हिंदी में, जो इंग्लिश में क्या होती है नहीं समझ में आती। जो इंग्लिश का बच्चा होता है उसको नहीं समझ में आ रहा है। ये महाशय हमारे साथ दो लोग बैठे हैं, उनको भी नहीं समझ आता। सीबीएसई वाले से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अब से ये दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश का भी जो है आपका मैंने सही कर दिया है। ठीक, तो अब से जो होगा आपको ये समस्या नहीं होगी। तो आर्टिकल 21 के काम में आपका क्या है? 21 के काम में आपका है शिक्षा का अधिकार। ठीक, तो 21 के काम में आपका अगर शिक्षा का अधिकार है, ठीक, तो ये एक चीज ये भी इसमें आएगा कि यह भैया किस संविधान संशोधन से जुड़ा था। ठीक, और यह कब जुड़ा? तो एक याद रखिए कि आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक, मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार 21 के काम में, अनुच्छेद 21 के काम में जुड़ा गया। ठीक, मतलब ये जब जुड़ा गया है तो इसका समय क्या है भाई साहब? 86वां संशोधन में 2002 में। तो क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार जुड़ा। 21 था, 21 में क्या है आपका? पर्सनल, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। ठीक, इसको इंग्लिश में भी मैं बोल दिया, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। ठीक, तो वो चीज आपको पता है 21 में क्या है। 21 के काम में आपको पता चल गया। जो आज का जो आपका सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक, तो वो रहेगा आपका आर्टिकल 22। पूरा बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत अगर जान लेंगे इसको अच्छे से। ठीक, कुछ चीजें हैं जो आप जिसमें फंस जाते हैं, जो ऐसे केस होते हैं जिसमें फंस जाते हैं, कोई चारा नहीं होता निकलने का, तो उससे निकला जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकला जा सकता। ठीक, वो पहले से ही निकला जा सकता है, बाद में निकला जा सकता है। ये सारी जानकारी जो होगी ये आपको प्राप्त होगी। इसमें क्या होगा 22 में, तो 22 को जानने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि मैंने एक चीज बताई थी कि आर्टिकल एक आता है 20 और एक आया था 21। ठीक, तो ये भाई साहब कभी खत्म नहीं हो सकते, कभी भी खत्म नहीं हो सकते आर्टिकल 20 एवं 21। हाँ, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, ना इसको राष्ट्रपति ले सकता है, ना इसको संसद ले सकती है। हाँ, लेकिन आपके मूल अधिकार कुछ हैं जो क्या हो सकता है कि कुछ समय के लिए, ठीक, मतलब कुछ समय के लिए राष्ट्रपति छीन सकता है। राष्ट्रपति छीन सकता है कुछ समय के लिए। मान लीजिए, देखो जो आपके लॉ में होते हैं, ठीक, आईबी वगैरह में होते हैं, उनके मूल अधिकार सीमित होते हैं। ठीक, उनको क्या वो कर रहे होते हैं, ठीक है, खुफिया एजेंसी में होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, तो उनको क्या होता है मूल अधिकार से वंचित किया जाता है। लेकिन कुछ, सारे नहीं वंचित किया जाता है। ठीक है, अपनी पहचान को छिपानी पड़ती है
ठीक, ये चीज आपको मूवीज वगैरह में देखने को प्राप्त होती है। ऐसा मेरा अनुमान है कि आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो देखो, मूवीज वो देखिए जिससे शिक्षा मिले, वो ना देखिए जिससे टेंशन मिले। ठीक, तो याद रखना कि कुछ राष्ट्रपति क्या है, मूल अधिकार छीन सकता है। मतलब फंडामेंटल जो आपके हैं, मूल अधिकार जो आपके हैं, वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति छीन सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि हमेशा के लिए कौन कर सकता है, तो हमेशा के लिए भाई साहब संसद कर सकती है। लेकिन संसद जो है 20 और 21 आपका नहीं छीन सकती। ठीक है, यह अधिकार ना तो संसद के पास है और ना ही राष्ट्रपति को दिया गया है। तो आप समझ गए? अच्छा लग रहा है आज आपको? नहीं, बाल नहीं बड़े हैं हमारे। क्या लग रहा है आपको, बाल बड़े हो गए? पता नहीं, देखते हैं। जब बड़े हो गए होंगे तो कटवा डालेंगे आज कल। ठीक, तो हमेशा के लिए भाई साहब संसद छीन सकती है आपको क्या, फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, ठीक, तो आपके जो कुछ मूल अधिकार कुछ समय के लिए, कुछ नहीं, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति छीन सकती है आपके मूल अधिकार। और आपकी इतनी तो आपको मैं अनुमान लगा सकता हूँ, कितनी आपको इंग्लिश आती होगी कि फंडामेंटल अधिकार, मूल अधिकार को क्या कहते हैं। ठीक, कुछ समय, राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक, संसद पार्लियामेंट हो गई आपकी। हमेशा के लिए कौन, संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार आपके रद्द कर सकती है। ठीक, तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे जो है आपका, मैंने अभी एक चीज बताई थी, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया आर्टिकल 21 के काम में। ध्यान से सुनिए बात। तो इसमें एक डेट हुई थी, वो डेट है 1 अप्रैल 2010। सभी को सर्व शिक्षा देना प्रारंभ हो गया था इस डेट में। तो ये लिख दीजिए, 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, सभी को शिक्षा देना प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये डेट डिसाइड की गई थी जब 21 का जब 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो एक डेट निकल गई कि 1 अप्रैल 2010 को सभी को शिक्षा देना जो है आपका क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। तो 21 का आपका खत्म हो गया, 20-21 आपका खत्म हो गया। ठीक, अब आते हैं आपका जो आर्टिकल है, एकदम धमाकेदार रहेगा आर्टिकल और मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो आर्टिकल आपका जो रहेगा 22, यानी अनुच्छेद जो होगा आपका वो होगा 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? ठीक, तो अनुच्छेद 22 में भाई साहब जाइए ना आप। तो अनुच्छेद 22 में आपका है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, ये दो प्रकार से है आपका। एक तो दंडात्मक होगा, एक होगा आपका निवारक निरोध। ठीक, तो दंडात्मक क्या होता है, निवारक निरोध क्या होता है, इससे पहले ये आप समझिए। तो गिरफ्तारी से संरक्षण, इसको इंग्लिश में ये समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन फ्रॉम, लिख देता हूं, प्रोटेक्शन फ्रॉम केस। ठीक, मतलब समझ रहे, गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम केस, या इसे आप केस ना लिख करके, क्योंकि केस थोड़ा अजीब लगेगा, इसे केस ना लिखिए, आप इसे लिखिए अरेस्ट। मतलब गिरफ्तार माने अरेस्ट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ज्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या है वो दूर हो जाएगी आपकी। प्रोटेक्शन फ्रॉम क्या होगा, अरेस्ट, गिरफ्तारी से संरक्षण। ये आपकी दो प्रकार की होगी। एक तो होगा आपका दंडात्मक, एक होगा निवारक निरोध। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं पुनेटिव, और इसे कह सकते हैं आप प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये दंडात्मक क्या होता है और ये निवारक निरोध क्या होता है, यानी कि आपका पुनिटिव क्या होता है और आपका जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है।
ये बहुत बड़ी बात। तो आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट। ठीक है, कितने प्रकार का भाई साहब, दो तरह से बांट दिया इसको, दंडात्मक मतलब पुनिटिव एवं निवारक निरोध। तो पहले आप दंडात्मक समझिए और उसके बाद आप समझेंगे निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो पहले आप समझिए दंडात्मक। दंडात्मक क्या होगा, यानी पुनिटिव। ट्रेडमार्कर लाना पड़ेगा एक, लग रहा है कि ऐसे थोड़ा समस्या हो जाएगी, समझिए। ठीक, तो आपका जो दंडात्मक है वो कैसा होगा, यानी दंडात्मक में क्या होगा कि अगर किसी ने आप पे एफआईआर यानी मुकदमा दर्ज किया, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। ठीक, अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस वाले आपको आएंगे, यानी पहला क्या होगा दंडात्मक में, दंडात्मक में होता है कि अपराध के बाद, और निवारक निरोध मतलब होता है अपराध से पहले ही। ठीक है, दो तरह से संरक्षण है आपका गिरफ्तारी से, मतलब इसको आप एक भाषा में ये लिख सकते हैं कि अपराध के बाद, ये लगता है आपका अपराध के बाद। ठीक, और जो अगला आपका निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो लगता है आपका अपराध से पहले ही। मतलब क्या भाई, ऐसा कैसे हो गया कि ये अपराध के बाद लगेगा, तो वो अपराध से पहले, ऐसा कौन सा भाई कानून है जो अपराध से पहले भी लग जाता है। ठीक, तो ये चीज आप जो है समझेंगे। तो अपराध के बाद क्या होगा, अगर आपने कोई अपराध किया तो आप पर एफआईआर दर्ज होगी, क्या होगा भाई साहब, एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एफआईआर अगर दर्ज होगी, अगर मुकदमा आप पे दर्ज हो गया, ठीक है, तो भाई साहब पुलिस जब आएगी तो एक चीज होगा, या तो आप एक काम करेगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद, ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपकी लड़ाई वड़ाई होती है कहीं भी, मतलब गांव मोहल्ले में अगर लड़ाई हो जाती है, अगर वो इंसान जाता है एफआईआर दर्ज करा के आ जाता है, आपको पता चल गया कि एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हो चुकी है, आप तुरंत या तो आप जाइए हाई कोर्ट, ठीक, या आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जाइए वहां से आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, जिससे आप बच सकते हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है उससे, मतलब एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद अगर आप अग्रिम जमानत ले आते हैं, समझे, अच्छा मूवीज वगैरह में देखते हैं वो लोग अग्रिम जमानत लेके रखते हैं। ठीक, मतलब कोर्ट जाकर अग्रिम जमानत लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कोर्ट में जो जज बैठा उसको नहीं पता है कि कितनी लड़ाई हुई है, उसके लिए हजारों मुकदमे वैसे आते रहते हैं। ठीक, तुम्हारे जैसे देखो ऐसा लगेगा अगर आप जाएंगे वहां तो कोर्ट जो जज होगा उसको भी लगेगा भाई अच्छा खासा इंसान है, सीधा साधा, वो तुरंत आ गया कि मुझसे गलती हुई, मैं आ गया हूँ, मुझको अग्रिम जमानत दे दीजिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप, अग्रिम जमानत अगर उसको मिल गई तो पुलिस वाले भी उसका कुछ नहीं कर सकते। आप पुलिस वाले से बोलेंगे सर हमारे पास अग्रिम जमानत है, ठीक है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आप उसको अगर दिखा देंगे कि मेरे पास अग्रिम जमानत है तो आप वह पुलिस वाला आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास पहले से ही जो है वह अग्रिम जमानत प्राप्त हो चुकी है आपको, तो आप पुलिस वाले के सामने नाच गा सकते हैं। ये कहने का मतलब है, अनुमान लगा सकते हैं, बाकी ये मतलब ऐसा नहीं कि अग्रिम जमानत है तो आप दिखा सकते हैं, इज्जत से दिखाइए, ये नहीं कि आप नाचने ही लगे उसके सामने, मेरे पास तो अग्रिम जमानत हो गई है, आप तो यस दरोगा जी मैं आ गया, मेरे पास अग्रिम जमानत है। भाई साहब कहानी में अच्छा लगता है, ठीक है, एक चला था ये एक मूवी में कहता ना कि फाड़ दीजिए कानून की किताबें, कानून की किताबें नहीं फाड़ी जाती हैं, याद रखना। ठीक, तो एफआईआर दर्ज होगी अगर तो आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, कहां जाकर, अग्रिम जमानत, तो कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइए या हाई कोर्ट चले जाइए, ज्यादा भैया पौवा है तो अपना सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहीं से भी आप ले जा सकते हैं। और अगर आपको पौवा इतना ही ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट जाने का, ठीक, तो अग्रिम जमानत आप मंगा सकते हैं, वकील रखते ही अपने पास पर्सनली, तो भाई साहब इसे एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, मतलब दोनों चीजें एक ही है, इसको एंटीसिपेटरी बेल मतलब कि क्या होता है कि अगर आप कोई जुर्म कर देते हैं, आपको पता चल गया कि भाई साहब एफआईआर इसने दर्ज की हमारे ऊपर, तुरंत जाइए एंटीसिपेटरी बेल लेकर आइए, पुलिस आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। ठीक है, ये याद रखना। तो क्या हो गया, अग्रिम जमानत लेकर आप आ जाइए, एफआईआर दर्ज हुई, और अगर आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला पाए तो आपसे भाई साहब इंट्रोगेशन,
मतलब पूछताछ होगी। पूछताछ होगी, अगर लगा कि ठीक ठाक बंदा है तो ठीक है, वरना अगर किसी का आपने खून किया, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो भाई साहब आपसे पूछताछ नहीं होगी। ठीक, डायरेक्ट आप कस्टडी में जाएंगे। कस्टडी यानी होती है हिरासत। ठीक, अगर छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे गांव में भाई साहब आपने किसी दूसरे की मेड़ को अपने में जोत लिया, तो एफआईआर अगर उसने दर्ज की तो भाई साहब आपसे पहले पूछताछ होगी। इंग्लिश में इसे इंट्रोगेशन कहते हैं। ठीक, मतलब इंट्रोगेशन कहते हैं। ठीक, पूछताछ होगी, एफआईआर दर्ज हुई, आपसे पूछताछ, भाई साहब जोत ली क्या उसको, उसकी मतलब मेड़ जोत ली आपने, तो पूछताछ होगी। उसके बाद अगर आप ये वाला मुद्दा हटा देते हैं, ठीक है, यानी आपने खून कर दिया भाई साहब, तो एफआईआर अगर दर्ज हो गई है, उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज करा दी कि सर इसी ने मेरा खून किया, तो भाई साहब आपने अगर एफआईआर दर्ज की तो आपसे पूछताछ नहीं होगी। उस मामले में आतंकवादी हैं आप, पूछताछ नहीं होगी, डायरेक्ट आपका भाई साहब कस्टडी में होंगे, मतलब हिरासत में होंगे, यानी कस्टडी। ठीक, सारे देखो उदाहरण इसलिए लेकर बता रहा हूँ कैसा मैटर कब फंस जाए किसका। ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं और आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, अगर आप हिरासत में गए, ठीक, तो पुलिस वालों को काम रहता है, देखो एक काम रहेगा पुलिस वालों को, 24 घंटे के अंदर भाई साहब उनको लेकर जाना पड़ेगा जज के पास, यानी कोर्ट में उनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने शनिवार शाम को आपको अरेस्ट किया है तो संडे बंद रहता है भाई साहब, मतलब संडे भी आप जाएंगे, इसका जो है कोई रीजन नहीं। आप अगर शनिवार को जाते हैं गिरफ्तार होने, तो संडे भाई साहब आप बंद रहेंगे, मंडे को ही आपको ले जाया जाएगा कोर्ट। ठीक, ये मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे अच्छे से। पता नहीं देखते क्या है मूवीज वगैरह में, सिर्फ वही तो नहीं देखते हैं जो लीड मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं इसके उसको, हाँ, जो मतलब कि लीड रोल करते हैं। कैटरीना लीड रोल कर रही है, अक्षय कुमार कर रहा, तो वही नहीं देखा जाता भाई साहब, तो कुछ देखने के लायक होता है, तो वो चीज देखा गई। हिरासत में गए अगर आप, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर क्या होगा, पुलिस जो होगी क्या करेगी, भाई साहब न्यायालय ले जाए। ठीक, पुलिस कहाँ ले जाएगी, न्यायालय ले जाएगी। अब यहाँ पर भाई साहब 3 काम हो सकते हैं। अगर न्यायालय आप गए हैं तो एक काम हो सकता है, एक अच्छा वकील रखने की आपकी जो है, एक आप अच्छा वकील रख सकते हैं। ठीक, अब वकील भाई साहब क्या कराए वो उसके ऊपर है। एक अच्छा वकील रखने की स्वतंत्रता है भाई साहब, आप क्या कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है न्यायालय ले जाएगी। ठीक, और उसके बाद वकील या तो भाई साहब आपको जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत, ठीक, या तो भाई साहब पुलिस रिमांड में 14 दिन के लिए ले जाती है भाई साहब। ठीक, या आपकी जमानत कराएगा, वकील अच्छा हुआ तो जमानत होगी। और वो गाना चलता है ना कि आज बेल हुई, आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से वही खेल हुई। भाई साहब ये उसमें चलता है, इसमें मत चलाना, ठीक है, वरना सिर्फ जेल होगी, बेल होने का चांस नहीं, और खेल आपके साथ ही होगा अंदर। अगर पुलिस रिमांड ले गई तो वही कहेगी कि अच्छा आज तुम्हें जेल हुई, कल तुम्हारी बेल होगी, हम आपके ही साथ खेल खेल डालते। अगर वो 14 दिन के लिए रिमांड में ले गई, भाई साहब इतना तोड़ती है, मेरे को तोड़ा नहीं है, मैं नहीं गया हूँ कहीं भी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड ले जाती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा न्यूज वगैरह बहुत अच्छे से तोड़ती है भाई साहब, मतलब उल्टा लिटा के बर्फ की सिल्ली पे नमक लगा लगा के, तिरंगा मूवी में देखते नहीं आप, उसको डालता है उसके चूजे के अंदर, उसका मुंह डालता है कहीं से बढ़िया लिटा के जो देता है, घमागम मजा आ जाता है। वही पुलिस रिमांड होती है भाई साहब। अगर पुलिस रिमांड में फंस गए तो समझ लेना कि नरक के दर्शन अभी हो गए यहीं पर।
ठीक, जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत मतलब कि अगर आपको जेल में डाल दिया जाता है तो कोई समस्या, बहुत अच्छा होता है जेल, जाकर देखिए मजा आएगा पूरा। ठीक है, परेशान ना हुई, जेल पर भी एक क्लास ले लूंगा, समझ में आ जाएगी जेल क्या होती है। ठीक है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन पुलिस रिमांड से भाई साहब A++ होती है, मतलब अच्छी होती है। पुलिस रिमांड में गए तो याद रखना सिर्फ जेल होगी, नो बेल होगी, ओनली खेल होगी। ठीक, जमानत में तो आप भाई साहब जमानत हो एक घर से बाहर आ जाए, मतलब समझ रहे हैं क्या हो सकता है आपके साथ। पहले FIR दर्ज हो गई तो जा सकते हैं आप एंटीसिपेटरी बेल लेने में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप इसे, आपको क्या लगता है। हम जो पढ़ा रहे हैं गधे में चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, भाग जाओगे तुरंत दंडात्मक, समझ रहे हैं। तो ये आपका जुडिशियल न्यायिक हिरासत, पुलिस रिमांड, वकील 14 दिन के लिए ले जाएगी। ठीक है, देखो शायद कुछ समस्या हो, ठीक है, अगर देखने वेखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताना। ठीक है, बाकी बोल रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं, और सुनने में देखो इतना याद रखना कि देखना और सुनना दोनों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि आपके लिए देखना सुनना दोनों इम्पोर्टेंट, जो बोल रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो गई अपराध के बाद जो आपसे होगा भाई साहब, क्या क्या होगा आपका अपराध के बाद, क्या क्या हो सकता है आपके साथ अपराध के बाद, इसे क्या कहते हैं पुनिटिव। ठीक, अब क्या होगा भाई साहब निवारक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें भाई साहब क्या होगा, इसको अर्थ है समझिए, इसका होता है कि अपराध से पहले ही, अब भैया ऐसा कौन सा काम है कि अपराध से पहले ही जेल में डाल सकते, मतलब अपराध के बाद तो समझ में आ गया कि हाँ FIR दर्ज हुई, मैंने कुछ किया है, अपराध दर्ज हुई, तो इसमें क्या होगा भाई साहब जी बताइए, आर्टिकल 20 में क्या है, 17 आर्टिकल 13 अल्पीकरण। हाँ सही है, ठीक ठाक पढ़ रहे हो, हमें लगा सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, चलिए अच्छी बात, पढ़ते रहिए। और एक पूछ लेते हैं आपसे, ठीक चलो अच्छी बात है पढ़ने में, अपराध से पहले मतलब अपराध नहीं किया, तो इसमें ये होता है ऐसा कोई मनुष्य, जैसे आप समझ लीजिए कि एक मूवीज में देखा होगा कि उसके होने से खतरा है, मतलब अगर आप कोई मुद्दा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और उस मुद्दे की सुनवाई नहीं हो रही तो आप भीड़ जमा कर लेते हैं, ठीक है, और उस भीड़ में सिर्फ एक ही मालिक होता है उसका, ठीक, लेकिन हाँ उसके होने से खतरा है वहां पर, ठीक, तो उस मनुष्य को क्या किया जाएगा, ऐसे मनुष्य को हिरासत में लिया जा सकता है। कैसा मनुष्य होगा कि ऐसा मनुष्य जिसके अपराध होने का भाई साहब अनुमान लगाया जा सकता है, किसके होने से अपराध हो सकता है, मतलब एक जैसे हमारे यहाँ रामलीला मैदान है, ठीक है, अगर कोई ऐसा आता है बंदा, ठीक है, और एक लीडर होगा उसमें, मतलब करोड़ों लोगों में एक लीडर होगा, तो उस लीडर को भाई साहब इसके होने से भाई साहब क्या हो सकता है, अपराध हो सकता है। ठीक, मतलब ऐसा मनुष्य जिसके होने से अनुमान लगाया जाए कि अपराध जो है हो सकता है, तो उसे भाई साहब क्या कहा जा सकता है, उसे जेल में डाला जा सकता है। ठीक, लेकिन हाँ उसे जेल में भाई साहब कितने दिन तक डाल सकते हैं ये भी आया, तो उसे जेल में सिर्फ 3 मंथ तक, 3 मंथ तक उसे जेल में डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसे हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता भी हुए हैं, ठीक है, नाम नहीं लेगा, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है, या उनकी वजह से कोई अपराध होने की संभावना होती है, तो उसे हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, मतलब नजरबंद, घर के अंदर बंद या नजरबंद भी किया जा सकता है।
सारी सुविधा होगी, आपको सब कुछ दिया जाएगा। बस क्या होगा, आपको सिर्फ नेटवर्क प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा, मतलब टीवी नहीं होगी, खाना पीना अच्छे से मिलेगा। नजर बंद का मतलब होता है कि एक घर के अंदर बंद किया जाएगा, ठीक है, आपको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं, आपकी सारी सुविधा होगी, सुविधा सारी होगी, टीवी नहीं दी जाएगी, ठीक, क्योंकि अगर जनता भड़क जाएगी, अगर आपको नेट की सुविधा मोबाइल दिया जाता है तो आप यहीं से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज होता है निवारक निरोध। मतलब निवारक निरोध में क्या होता है, मैक्सिमम 3 महीने के ले सकती है, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए कि निवारक निरोध क्या होता है, ऐसा मतलब जिसके होने से भाई साहब क्या हो सकता है, अपराध हो सकता है। जैसे कोई एक मुद्दा आ सकता है, जैसे इस समय रेलवे का मुद्दा आया था, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रेलवे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, ठीक, और वो क्या करता है, परेशान बहुत थे, ठीक है, सभी परेशान थे, जैसे अग्निवीर वाला मुद्दा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता था कि ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब था सब कुछ हमारे ही लिए, नौजवानों के लिए था, ठीक है, सब कुछ, लेकिन ऐसा इंसान जुड़ जाता है हम लोगों से, कोई नेता जुड़ जाता है, कुछ भी जुड़ जाता है, कोई भी एनीथिंग, या मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस इंसान के होने से, ठीक, जैसे ट्रेन वगैरह फूक दी गई, ठीक है, तो ऐसे एक बार खान सर को भी ऐसा ही हुआ था। अगर खान सर, हाँ मुझे याद आ गया कि खान सर ने क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट किया था बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं खान सर, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो दरअसल मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ा, मैंने उनसे ऑनलाइन पढ़ा है, बहुत कुछ मैंने उनसे पढ़ा है और बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ा, ठीक है। तो याद रखना, जब उनको अगर जैसे उन्होंने युवाओं का साथ दिया, एक उनके यहाँ शायद गांधी मैदान है बिहार में, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर वो वहां पे रुकते हैं और उनकी वजह से लगता है कि हाँ बच्चे मतलब कि आक्रोश में आ जाएंगे। आक्रोश में क्या कि बच्चों के लिए अगर गलत हो रहा है, ठीक है, और खान सर अगर हल्का भी कह देते हैं जा भाई, तो गड़बड़ हो सकता है ना, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, समझे आप, उनके होने से, मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया, लेकिन हाँ ये अगर होगा तो मैं खुद चलूंगा वहाँ, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं आप, इसी से एकदम समझिए, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई एजुकेशनल में पॉपुलर नहीं है, नंबर 1 चैनल है उनका एजुकेशनल, ठीक। तो आपका ये समझ में आ गया, आपका आर्टिकल 22, इसमें कुछ एक्ट वगैरह है, ठीक। इसको पुराना जो था, इसको पुराना नाम था रॉयल एक्ट, ये भी याद रखना, इसका पुराना नाम आपका था रॉयल एक्ट, ठीक। तो ये चीज आप याद रखना कि इसका पुराना नाम रॉयल एक्ट। आपका सभी का टेस्ट चलेगा अभी, ठीक, आप लोग नहीं जाएंगे, बाकी ऑनलाइन की क्लास आप बंद कर दीजिए।